तो दोस्तों जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो जो है वो हम शुरू करते हैं। और आज की वीडियो मेरी थोड़ी सी जो है ना वो सीरियस सी टॉपिक पे होने वाली है। तो यहाँ पे मैंने जो वीडियो बनाया था ना उसमें मेरी बातें थोड़ी सी अधूरी रह गई थी, तो मैंने सोचा वो सारी बातें जो है मैं आपके साथ में आज क्लियर करूँ। तो जो आंटी जी की वीडियो, यहाँ पे दो आंटियों का जो है वो लड़ाई हो रहा था, एक रिएक्शन वाली आंटी जी और एक जो है वो जो बिलॉगर हैं, इसीलिए मैं इन लोगों को बिलॉगर बोलती हूँ, बिलॉगर वाली आंटी जी। यहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने एक वीडियो बनाई थी जिस वीडियो को मैंने 2.5 बार देखा। ठीक है गाइज, 2.5 बार देखा, मतलब 2 बार पूरा देखा और 1 बार आधा देखा। तो मैंने जो है ना पूरी वीडियो देखने के बाद अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें खोजी कि इसमें क्या उन्होंने ऐसा गलत बोल दिया जिसके ऊपर उठ करके जो है आंटी जी को ऐसा बोलना पड़ा कि नहीं, मेरे सुहाग के ऊपर जो है वो नज़र मत गड़ाओ। क्योंकि मेरा सुहाग जो है मुझे ये चीज़ें ला करके देता है, शायद तुम्हारा नहीं देता है। और उन्होंने एक और बात बोली थी कि मैं जो है आपको बड़ी बहन मानती हूँ। चलिए ठीक है, ये सारी बातें उन्होंने अपने उस वीडियो में बोला था। तो यहाँ पे मैं एक बातें आप लोगों को बता दूँ कि जो रिएक्शन वाली आंटी जी हैं उनकी वीडियो देखने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि आंटी जी ने कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला है कि सुहाग को लेकर के। वहाँ पे बातें हो रही थी एक पर्टिकुलर अवतार को लेकर के, क्योंकि इनकी छोटी बहू ने जो है वो दुर्गा माँ के जो रूप है उस पर वीडियो बनाया था, वो सारा जो है लुक क्रिएट किया था और उस पर बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स भी आए थे। और उनकी बहू उस वाले में बहुत खूबसूरत भी लग रही थी और बहुत प्यारी भी लग रही थी। ठीक है, और वो वीडियो मैंने बहुत पसंद किया था। और ख़ास तौर पे इनकी जो छोटी बहू है रंजना, उनके लिए तो मैंने मेरे मन में बहुत ज़्यादा ही जो है ना वो सुंदरता को लेकर के एक अजीब, सच में लग रहा था कि हाँ दुर्गा माँ कहीं ना कहीं हैं इनके, मतलब उस लुक को देख करके लग रहा था। ठीक है, वो लोग रात में आते हैं वापस घर में, आंटी जी चुपचाप मच्छरदानी में सोई रहती हैं। वो जैसे ही पैर छूने के लिए जाती हैं तो यहाँ पे देखिए ये क्या बोलती हैं कि तुमको मतलब कि यहाँ ले आने की क्या ज़रूरत है, इसको ले जा करके पंडाल में बिठा दो और ये वहाँ पे चंदा वसूलेगी। ठीक है, ये है ये पढ़ी लिखी एजुकेटेड आंटी जी का लैंग्वेज और ये है ये पढ़ी लिखी आंटी जी की सोच। ठीक है, इसी सोच को लेकर के जो रिएक्शन वाली आंटी जी हैं उन्होंने ये वीडियो बनाया था। बाकी ना ही उन्होंने उनके सुहाग को कुछ कहा था, ना ही उनको ये कहा था। उन्होंने ये कहा था कि जिसका आपको सम्मान करना चाहिए, आपकी बहू जो इतना अच्छा लग रही थी, इतना बढ़िया जो है उन्होंने मतलब लुक क्रिएट किया था, दुर्गा माँ का अवतार वाला जो है वो सीन किया था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। आपको उनकी तारीफ करनी चाहिए थी कि हाँ तुम बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी, 2 शब्द उनके लिए बोलना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे आंटी जी जो है उनको टोंट मारती हैं कि तुम्हारी जगह घर में नहीं है, तुम जाओ दुर्गा पंडाल में जाओ, वहाँ पे चंदा इकट्ठा करो। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ कि कौन सी ऐसी दुर्गा माँ है जो पंडाल में जा करके चंदा इकट्ठे करती हैं। यहाँ पे तो सरासर इन्होंने दुर्गा माँ का अपमान कर दिया। मतलब जो दुर्गा माँ हम लोग अपने पंडाल में बिठाते हैं, जो दुर्गा माँ की हम लोग पूजा करते हैं, मतलब वो दुर्गा माँ चंदा इकट्ठा करती हैं। इन्होंने यही चीज़ें बोली ना कि जाओ चंदा इकट्ठा करो। ये है इनकी सोच और ये इन्होंने रखा है 10 दिन 9 दिन का व्रत। ठीक है, व्रत वैसे कहते हैं लेकिन इनके लिए तो व्रत ही है। ये रखा हुआ है इन्होंने व्रत और ये है इनकी सोच। ठीक है, इनकी बहू जो है वो दुर्गा माँ का रूप ले ली तो इनको पसंद नहीं आया। यही बात आंटी जी ने अपनी वीडियो में बोला था, क्योंकि ये चाहती थी कि मतलब देखिए इनकी सोच क्या है। इनकी सोच ये है कि भैया बेटा बहू घर से बाहर रहे, एंजॉय करे तो इनको पसंद नहीं है। इनकी बेटी और दामाद एंजॉय करे तो इनको बहुत बढ़िया लगता है। इनकी सो कॉल्ड गोद ली हुई बेटी है, इनकी खुद की गोद ली हुई बेटी, जिसके नाम पे इन्होंने बहु तेरे जो है वो वीडियो बनाए हैं, वो गोद ली हुई बेटी जिसकी नई नई शादी है और जिसका शादी के बाद पहला नवरात्रे है, उसको इन्होंने ये सजेशन नहीं दिया कि ठीक है तुम्हारा पहला नवरात्रे है, अपने घर में रहो, अच्छे से पूजा पाठ करो, सारी चीज़ें करो। वो इन्होंने उसको सजेशन नहीं दिया, उसको भेज दिया जाओ माइंड डाइवर्ट करने के लिए अम्बाला घूम करके आओ। ये हैं हमारी आंटी जी जो कि सीख देती हैं कि नहीं भैया बहुओं को कैसा रहना चाहिए। एक बात और इन्होंने अपनी वीडियो में बताया,
इन्होंने बताया कि मेरी बहू है, मैं उसको जैसा रखूंगी वैसा रहेगी। तो आंटी जी वो आपकी बहू है, आपकी बहू को कोई नहीं लेना चाहेगा, और ख़ासतौर पे ऐसी बहुओं को तो नहीं लेना चाहेगा, ठीक है, क्योंकि सबके पास अपनी बढ़िया बढ़िया बहुएं हैं। और जिस आंटी जी की आप बात कर रही थी कि हम उनको बड़ी बहू मानते हैं, उनको मतलब बड़ी दीदी मानते हैं, जो इंसान बड़ी दीदी मानता है ना वो बड़ी दीदी का रिस्पेक्ट भी करता है। इनकी वीडियो में कोई एक भी लहजा ऐसा मुझे दिखा दिया जाए जिसमें ये इनके लहजे से देख करके लग रहा था कि नहीं ये जो है बड़ी दीदी का रिस्पेक्ट कर रही थी। साफ साफ मैं अपनी नज़रों से देखी कि इनकी वीडियो में तो भैया कहीं ना कहीं तो ईगो ही झलक रहा था, मतलब सब कुछ मिला जुला के इनको ईगो ही झलक रहा था। मेरा पति 1000 का क्रीम देता है, मैं लगाती हूँ, आपको कैसे पता कि वो आंटी जी 1000 का क्रीम नहीं लगाती होंगी? वो आंटी जी की वीडियो क्या वो ब्लॉगर हैं या आपकी तरह यहाँ पे आकर के ताता थैया मैं 16 बरस की तू 17 बरस का? यहाँ पे वो आंटी जी ने बहुओं के रिस्पेक्ट की बात करी थी, और ये होती हैं असली सास। अगर आप लोगों ने वो रिएक्शन वाली आंटी जी की वीडियो नहीं देखी ना तो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर, और उनकी एक एक बातें पॉइंट करिएगा कि असल में असली सास कैसी होती हैं और उनकी सोच और मानसिकता कैसी होती है। उन्होंने अपने उस 20-22 मिनट की वीडियो में पूरा कवर अप किया है कि सास ये होती हैं कि मेरी बहुएं जो हैं वो सजी धजी रहें, मेरी बहुएं सुंदर लगे, खूबसूरत लगे, त्योहारों पे तीज पे फुदकती रहें, प्यारी लगे, गहनों से लदी रहें, सुंदर सुंदर वस्त्र पहने, श्रृंगार करें। फिर इसके बाद सासू माँ सोचती हैं कि जब मेरी बहुएं पूरी तरीके से रेडी हो गई हैं, सुंदर लग रही हैं, श्रृंगारित लग रही हैं, तब फिर वो अपने लिए जो है वो चीज़ें करती हैं। ये होती हैं एक सास की परिभाषा, जो आंटी जी ने अपनी वीडियो में बोला था, और मैं भी इस बात से एग्री करती हूँ। लेकिन इनके घर में सास की परिभाषा उल्टा है। इनके घर में खाली सासू माँ को चाहिए कि भैया मैं जो भी हूँ सर्वे सर्वा मैं ही हूँ, और इन्होंने अपनी वीडियो में खुलेआम बोला है कि भैया मैं परफेक्ट हूँ। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे बहुओं की बात हो रही थी, न कि इनके पर्सनल श्रृंगार को लेकर के बातें हो रही थी। आंटी जी ने ये बोला कि उसने इतना अच्छा श्रृंगार मतलब रूप लिया था, उसका आप कदर नहीं कर रही थी, इतना बढ़िया उसने मतलब कला दिखाई थी, उसका आपको कदर नहीं है, उसको आप पंडाल में भेज रही हैं। जिसकी आपको कदर करनी चाहिए उसकी कदर नहीं है, और आप अपनी वीडियो में क्या दिखाती हैं कि देखो गाइज हाई नाक में झुलनी, देखो गाइज हाई कान में झुलनी, देखो गाइज हमारे गर्दन में ही हार, देखो गाइज ये हमारा मीशो से लाया हुआ साड़ी। तो इसमें क्या गलत था मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। वो आपकी वीडियो की सच्चाई बता रही थी और वो रंजना की भी वीडियो की सच्चाई बता रही थी, ठीक है। इसमें उन्होंने सुहाग को लेकर के कहीं कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि मैंने उनकी वीडियो 2.5 बार देखी है, 2 बार पूरी, 1 बार आधी देखी है। यहाँ पे आंटी जी को जो है ना इस चीज़ का बुरा नहीं लगा कि किसी ने जो है मुझे मतलब झुमका झुलनी इस चीज़ को लिए ना, ये सब छोटी बातें हैं, ये सब आंटी जी को बुरा नहीं लगा। आंटी जी को इसलिए बुरा लगा क्योंकि किसी ने इनकी तारीफ नहीं करी और तारीफ कर दी इनकी बहुओं की, क्योंकि ये हैं जल कुकड़ी सास, ठीक है। इनकी वीडियो से देख करके हमको तो वो लग रहा था, जो उन्होंने आंटी जी के ऊपर वीडियो बनाया था ना, उसमें उन्होंने कहीं से भी ये नहीं कहा नहीं सुहाग हुआ कुछ नहीं, बस ये बोला कि आप अपनी वीडियो में ये दिखाते हो और आपकी बहू ने एक नया चीज़ जो है वो दिखाया है और जनता उसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है, तो आपको बुरा लग रहा है। मतलब इनको बस इस बात का बुरा लगा है गाइज कि आप लोग सब मिला जुला कर मेरी ही तारीफ करो, मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, और फिर इसके बाद जो है यही चीज़ें इनको खटक रही थी, बाकी इनको कोई भी चीज़ नहीं खटकी। क्यों? क्योंकि ये झुमका झुलनी इससे बड़े बड़े आरोप जो है इनके ऊपर लगे हैं। यहाँ पे वो रिएक्शन वाली आंटी जी कहीं से भी मुझे गलत नहीं दिखाई देती हैं, क्योंकि उनकी भाषा की जो मर्यादा होती है ना, वो उनकी वीडियो में आप जा करके देख सकते हैं कि वो किस तरीके से मर्यादित ढंग से चीज़ें रखती हैं, और इनसे उम्र में भी, लहजे में भी, तजुर्बे में भी, हर जगह में तो मुझे वो कहीं ज़्यादा ही मैच्योर दिखाई देती हैं। इन्होंने बोला आप अब मेरी सुहाग पे नज़र मत लगाइए, मतलब ये हैं छोटी बहन, ठीक है। मेरे घर में ऐसी बहनें नहीं है भैया जो ऐसे उठ करके बोले कि मेरे सुहाग पे नज़र मत लगा। जो औरत सुहागन होती है ना, वो कभी भी दूसरे के सुहाग के लिए कुछ नहीं बोलती है, ठीक है।
सुहाग का तमाशा आप बनाती हैं, हर चीज़ जो है आप बनाती हैं, हर चीज़ का जो है दिखावा आप करती। वैसे तो आपने भी तो रजिया सुल्तान का जो है वो रूप लिया था, तो यानी हम लोग भी आपको कहे कि अरे आप यहाँ घर में क्या करिए, जा करके मस्जिद में चंदा इकट्ठा करिए, क्योंकि आप भी तो रजिया सुल्तान बनी थी और आपको रजिया आंटी का नाम मिला था। तो आप बोली नहीं, मुझे रजिया मत कहो, रुकैया बेगम कहो। मतलब आप तो बड़े ठाठ से बोल रही थी कि मुझे रुकैया कहो, और जिस माता का आप अपमान कर रही थी उसी माता का जो है रूप लेकर के आपकी बहू थी, तो आप उसको चंदा इकट्ठा करने के लिए बोल रही है। यानी कि एक तरफ आपको दुर्गा माँ को घर में बिठा करके पूजा भी करना है, और दूसरी तरफ उसी दुर्गा माँ का जो है आपने निरादर भी कर दिया। तो कहाँ तक आपको हम लोग सही माने? तो आप भी जाइए मस्जिद में चंदा इकट्ठा करिए, क्योंकि आप भी तो वेशभूषा बना करके गई थी ना वहाँ पे, और अपने अपनी ही वीडियो में बोला है कि मुझे रुकैया बेगम बोलो। तो गाइस, आंटी जी जो रिएक्शन वाली आंटी जी हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि उनकी वीडियो आप लोग जा करके देखिएगा। ये आंटी जी जो है झूठा अफवाह फैला रही हैं, और वो आंटी जी रिएक्शन वाली आंटी जी ने इनके सुहाग के लिए लेकर के कुछ नहीं बोला। उन्होंने खाली जो रंजना ने लुक लिया था उस लुक को लेकर के बोला था कि वो अपनी वीडियो में बहुत अच्छा चीज़ें कर रही है, आप अपनी वीडियो में क्या कर रही हो। बस यही चीज़ें इनको मिर्ची लगी थी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और सारी कवर अप करती हूँ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।